तो आज हमने बात शुरू करनी है अपने सेकंड लास्ट चैप्टर की। इसका नाम है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। एक बात आप लोग ध्यान में रखा करें, और वो ये है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी का एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट। हम लोग ये समझते हैं कि हमारी बॉडी पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो काम होगा वो काम हमारा इम्यून सिस्टम का काम होगा ना। अब हमें एक बात को समझना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, वो आमतौर पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर मतलब घुसने वाला, फॉरेन मतलब जो बाहर से आए, है ना। तो फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट काम करने वाला जो सिस्टम होगा उसको हम नाम देंगे इम्यून सिस्टम का। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब वो फॉरेन इन्वेडर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है वो फॉरेन इन्वेडर कोई डस्ट पार्टिकल हो, ठीक है। कोई जा रहा था कहीं पर और उसको जो अचानक कोई गाड़ी गई, वो मिट्टी उड़ाती हुई चली गई और सांस के साथ वो मिट्टी उसकी नाक में और उसके मुंह में चली गई। अक्सर आप देखते हैं तो हो जाता है। वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, वो कोई पोलन ग्रेन भी हो सकता है। प्लांट्स ने पोलन ग्रेन रिलीज़ किए, जैसे हमने पढ़े थे। आपने सांस लिया, वो पोलन ग्रेन सांस के साथ आपकी बॉडी में चले गए, तो वो कोई पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं। वो खुदा ना खास्ता किसी फौजी को लगी हुई गोली भी हो सकती है कि कोई बुलेट थी, वो किसी फौजी को लगी और वो बुलेट जो उसकी बॉडी के अंदर चली गई, अब वो बाहर से उसकी बॉडी के अंदर गई है ना, तो वो बुलेट भी एक फॉरेन जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करते हैं किसी का जो है वो किडनी फेल हो गया, जैसे आप सुनते हैं अक्सर कि यार किसी का जो है वो किडनी जो है फेल हो गया, फिर क्या होता है, लोग उसको किडनी डोनेट करते हैं, गुर्दा उसको दे देते हैं। तो वो गुर्दा जो मरीज़ की बॉडी में लगाया जाएगा, वो गुर्दा भी उसका अपना गुर्दा तो नहीं है ना, वो बाहर से आया हुआ है। तो हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी उसके अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ है, तो ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो फॉरेन इन्वेडर्स मैं आगे लिखता हूँ ब्रैकेट में, फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी मैं एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई एनिमल फर, कोई पोलन ग्रेन, कोई बुलेट, कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एक्सेट्रा। तो इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बात को अपने ध्यान में रखना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करता है। एंड अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स ऑफ बॉडी, आगे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, स्पेशली कैंसर सेल्स। अब कैंसर सेल्स भी क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, मगर वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट भी काम करता है। तो जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल लिमिट ना किया करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अपने आप को बंद ना कर लिया करो। इम्यूनिटी का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है, और इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज हमें क्या पता लगा कि इम्यूनिटी दो तरह की चीज़ों के अगेंस्ट काम करती है। एक चीज़ है वो जो बॉडी की ना हो, बाहर से आई हो, वो कुछ भी हो सकता है, और दूसरी वो जो बॉडी की तो हैं मगर वो एबनॉर्मल हो गई हैं, बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है। अब इम्यूनिटी काम कैसे करती है? तो इम्यूनोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एट द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of immunity। तो वो लोग जो इम्यूनिटी के एक्सपर्ट होते हैं उनको हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, और इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं ना। और वो सिस्टम जिसके थ्रू इम्यूनिटी को एक्वायर किया जाएगा, इम्यूनिटी को हासिल किया जाएगा, उसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। तो इम्यून सिस्टम
immune system is a system of cells and proteins. अब इम्यून सिस्टम में क्या चीज़ होंगी? दो चीज़ होंगी, एक तो उसमें सेल्स होंगे और दूसरे इसमें क्या होंगे? दूसरे में प्रोटीन होंगे. तो इट्स ए सिस्टम ऑफ cells and proteins through which immunity is acquired, जिसके थ्रू आप इम्यूनिटी को एक्वायर करते हो, इम्यूनिटी को हासिल करते हो. उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं. तो इम्यून सिस्टम में आपको सेल्स मिलेंगे जैसे वाइट ब्लड सेल्स, और भी कुछ सेल्स होते हैं वो हम बात करेंगे. तो इम्यून सिस्टम में कुछ तो हमें सेल्स मिलेंगे और बाकी हमें कुछ प्रोटीन मिलेंगी जिनको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बोलते हैं, वो हम आगे बात करेंगे. ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके. जब हम इम्यून सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि समझने के लिए इम्यून सिस्टम को दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करूं, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करूं तो मुझे पता लगेगा कि इम्यूनिटी को दो बड़ी बड़ी क्लासेस में, दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. तो डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. तो इम्यून सिस्टम को हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर, दो बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और वो दो मेन ग्रुप, दो बड़े ग्रुप कौन कौन से थे? उनमें से जो पहला ग्रुप है, उनमें जो ग्रुप 1 है उसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी. उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं इननेट इम्यूनिटी का. क्या नाम देते हैं? इननेट इम्यूनिटी का. अब आप याद कर लें, ये जो वर्ड है ना इननेट, इसका मतलब होता है बाय बर्थ, यानी जो चीज़ पैदाइश से आपके साथ मौजूद हो, जो चीज़ पैदाइश से आपके साथ मौजूद हो. तो इननेट इम्यूनिटी क्या है? अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी which is present by birth in an individual. वो इम्यूनिटी जो जब आप पैदा हुए तो आपके पैदा होते के साथ ही आपके साथ दुनिया में पैदा हुई, आपके साथ दुनिया में आई, उस इम्यूनिटी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं इनेट इम्यूनिटी का. किसका नाम देते हैं? इनेट इम्यूनिटी का. और आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, ये पैदा होते ही हमें डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है. तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर बर्थ. तो पैदा होने के बाद, बर्थ होने के बाद ये हमें हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. देखो, जब तक हम अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे थे ना, हम एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर थे. हमारी मदर की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत रेयरली है, ऐसा हो सकता है कि वो अटैक कर दें, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है वो अटैक करें. तो हम अपनी मदर की बॉडी के अंदर बहुत सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत महफूज जगह पर जो है वो मौजूद है. बट जब हम पैदा हो गए और हम अपनी मदर की बॉडी से डेवलप हो गए, बाहर दुनिया में आ गए, तो जैसे ही हम दुनिया में आते हैं वैसे ही क्या होता है? हम एयर से एक्सपोज होते हैं ना, हवा में क्या मौजूद है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ौरन तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर अटैक करते हैं. अगर इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास ना हो तो वो हमें फ़ौरन इमीडिएटली क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे. ठीक है, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो क्या करती है? जो हमें पैदा होते ही मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बीमारियों से बचाती है. ठीक है, अच्छा, अब चूंकि याद कर लो इन्नेट इम्यूनिटी
सब तरह की बीमारियों से हमें बचा रही है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रही है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। फिर आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये कुछ फिजिकल और केमिकल बैरियर से मिलकर बनी है और बाकी इसमें सेल्स हैं। तो मेड अप ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स तो ये कुछ फिजिकल और केमिकल बैरियर से मिलकर बनी है और उसके साथ साथ ऑल्सो हैज हेल्प फ्रॉम सेवरल टाइप ऑफ WBCs। तो बहुत सारे WBCs हैं जो भी इसके अंदर हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं और वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब चूंकि इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हो, फिजिकल और केमिकल बैरियर एक और सेल्स नंबर 2, इसलिए हमारी इनेट इम्यूनिटी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। तो इट फॉर्म्स आवर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो बनाता है, बहुत काम का है। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं एडैप्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? एडैप्टिव इम्यूनिटी। याद कर लो कि ये एडैप्टिव इम्यूनिटी पैदाइशी नहीं होती, ये जब हम पैदा हो जाते हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते जाते हैं उसके साथ साथ डेवलप होती जाती है। तो इट इज़ एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। तो ये ज़िंदगी के दौरान एक्वायर की जाती है। कैसे? बाय एक्सपोजर टू वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी एक्सपोज होती जाती है और उससे एक्सपोज होने के नतीजे में ये इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ WBCs की इम्यूनिटी है, इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट अकेले तो ये काम नहीं करेंगे ना, लिम्फोसाइट साथ में बहुत सारे केमिकल भी रिलीज करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स एंड एसोसिएटेड केमिकल्स। तो ये लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे केमिकल्स के मिलकर जो है ये पूरा सिस्टम जो है डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और आप ये बात याद कर लें, इस बात को आपने भूलना नहीं है कि चूंकि ये हाईली स्पेसिफिक है, बहुत ही मखसूस है, बहुत ही ख़ास है, तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये बनती है ये सिर्फ उसी के अगेंस्ट काम करती है। तो इट वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रोब। तो ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं। ये वाली कैसे काम कर रही थी? नॉन स्पेसिफिक थी, सबको रोक रही थी। वो कैसी है? स्पेसिफिक है, जिसके अगेंस्ट काम करेगी सिर्फ उसी के अगेंस्ट काम करेगी, उसके अलावा किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। ठीक है बेटा।